हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए, खासकर यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली जो योजना है महिला स्वरोजगार योजना है। राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी व्यावसायिक यात्रा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला स्वरोजगार योजना 2022 शुरू की है। इस दूरदर्शी योजना के तहत सरकार समाज के पिछड़े वर्गों, गरीब महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है। दूसरी जो योजना है वो है नमामि गंगे परियोजना। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने, गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया गया है। योजना कौन सी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की जा रही है ये याद रखना है, पूछी जाती है एग्जाम में। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है यह, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की जो घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई, लेकिन इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है, इसमें 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। यूपीपीसीएस के एग्जाम पूछा जा चुका है ये। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 6 स्तंभों के अंतर्गत व्यापक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य रखा है, यानी कि जनधन जो योजना है वो क्या किया जाएगा। इसमें 6 स्तंभों के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा, इसका वित्तीय समावेशन का लक्ष्य रखा है। ये इंपॉर्टेंट है 6 स्तंभों वाला। अगली जो योजना है मेक इन इंडिया है। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। इस पहल ने रोजगार सृजन, कौशल वृद्धि के लिए अलग अलग 25 आर्थिक क्षेत्रों को लक्षित किया है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक डिजाइन विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए अपना ब्रांड बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में अंतर जान लीजिए। मेक इन इंडिया है भारत की कंपनी द्वारा भारत में बना हुआ प्रोडक्ट है, जैसे कि पतंजलि, रिलायंस और हल्दीराम। मेड इन इंडिया का मतलब है कि जो वस्तु भारत में बनी है लेकिन वह भारत की कंपनी के द्वारा नहीं बल्कि विदेश की कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अगली जो योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया है, प्रारंभ किया। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये योजना पूछी जा चुकी है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। इसमें जो टीके रहेंगे वो डिप्थीरिया है, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगने हैं, पूछे जाते हैं ये एग्जाम में। अगली जो योजना पहल योजना है, इसके बारे में जानते थोड़ा सा। प्रधानमंत्री पहल योजना की भारत सरकार द्वारा 1 जून 2013 को केवल 291 राज्यों में ही आरंभ किया गया था, परंतु कुछ अन्य संशोधन के बाद इसे 2 जनवरी 2021 को देश के अन्य राज्यों में भी आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से देश के लोग पुराने तरीके छोड़कर घरेलू गैस का उपयोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री पहल योजना के माध्यम से लोगों के खाते में एलपीजी गैस की सब्सिडी डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद है हृदय योजना, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, यानी कि हृदय योजना। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई। 12 शहरों में यानी कि 12 राज्यों में शुरू की गई है ये की गई है 12 राज्यों में, ठीक है, 12 राज्यों में शुरू की गई है, लेकिन 13 शहर हैं क्योंकि कर्नाटक के 2 शहरों में की गई है, बेलनकन्नी और बेलूर में, ठीक है। तो हम इसके शहर देख लेते हैं किस किस में। अजमेर जो ये राजस्थान में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में, अमृतसर पंजाब में, बादामी कर्नाटक में, द्वारका गुजरात में, गया बिहार में, कांचीपुरम जो तमिलनाडु में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में, पूरी उड़ीसा में, बेलनकल्ली और बेलोर ये है तमिलनाडु के क्षेत्र, वारंगल जो कि तेलंगाना में। इस तरह 13 शहर हैं और 12 राज्य हैं। उदय योजना है, ये 5 नवंबर 2000
15 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार एवं संकटों से उबारना है। इस योजना के जोड़ने वाला पहला जो राज्य था वो था झारखंड। पहला राज्य कौन सा था उदय योजना से जुड़ने वाला? वो था झारखंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू की गई है। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य में वितरण करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 मई 2015 को। इसे सामान्यतः प्रधानमंत्री मुद्रा यानी कि PMMY कहा जाता है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इस योजना को छोटे व्यापारियों के उनका नया बिजनेस शुरू करने या पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण बैंक द्वारा आसान शर्तों पर दिए जाते हैं। अगली जो योजना है सागरमाला परियोजना है। 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगली जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 9 मई 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ उठा सकता है। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 9 मई 2015 को कोलकाता से की गया था इसका शुभारंभ। इसका जो उद्देश्य है, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है, यानी कि 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का। अगली जो योजना है अटल पेंशन योजना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जो शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। अगली जो योजना है अमृत योजना है। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगली जो योजना है वो स्किल इंडिया है। 15 जुलाई 2015 को शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगली जो योजना है वो है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की थी। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी देती है। अगली जो योजना है वो स्टैंड अप इंडिया है। 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। कौन सी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई जा रही है, ये याद रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा इसके तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत। अगली जो योजना है सेतु भारतम योजना है। 4 मई 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण करना है। अगली जो योजना है वो है सुरक्षित मातृत्व
आश्वासन सुमन योजना। इस योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाए। इस योजना का जो उद्देश्य है वो माता और नवजात शिशुओं की या उनकी मृत्यु रोकना है। यानी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देना है। इसकी गारंटीकृत ब्याज दर जो है 10 वर्षों के लिए 8% होगी। 2022 के अंतर्गत निवेश का जो 75% तक ये लोन ले सकते हैं निवेश के अंतर्गत, और वो 3 साल के लिए मिल सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ हुआ। इसका देश की सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति आय सहायता प्रदान की जाएगी। दीक्षा पोर्टल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। इसका उद्देश्य। अगली जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम में आ चुकी है ये। इसका योजना का जो शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को हुआ था। यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों या बच्चियों के उच्च शिक्षा और शादी के लिए यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बचत योजना है, उनकी उच्च शिक्षा के लिए और उनकी शादी के लिए। एक नई स्कीम आई है वो है अग्निपथ स्कीम। इसके तहत जो कि अब बहुत देश में हंगामा मचा है, भारी विरोध भी हो रहा है इसका। इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं में 4 साल की अवधि के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए युवाओं को 6,09,000 रुपये का जो सालाना पैकेज और रिटायरमेंट के बाद सेवा निधि दी जाएगी, जिसका देश में भारी विरोध हो रहा है। तो इस तरह ये हमारी सभी योजनाएं यहीं समाप्त होती हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, योजनाएं हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, प्रत्येक एग्जाम के लिए भी और खासकर UPPCS के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।